बच्चों आ जाओ, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें देखो क्या है। इन क्लास 11 वी हैव लर्न हाउ टू ग्राफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कैसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं वो ऑलरेडी हमने क्लास 11th में सीख रखा है। अब इसमें क्या है, इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल, हमारे पास दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, फाइंड इट सॉल्यूशन ग्राफिकली। लेट अस रेफर द प्रॉब्लम। देखो अब प्रॉब्लम को हम लोग पे आते हैं। सबसे पहले जेड फंक्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, एक मिनट। देखो हमारे पास z फंक्शन क्या है, z फंक्शन हमारा है इस प्रॉब्लम में, कहाँ गया, ये गया z फंक्शन। ये हमारा z फंक्शन हो गया और ये तीन कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो तीन कंस्ट्रेंट है यहाँ पे क्या किया है, ये कंस्ट्रेंट नंबर 1, ये कंस्ट्रेंट है हमारा, एक ये इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं, ये पहला कंस्ट्रेंट, ये दूसरा कंस्ट्रेंट। अब इस दोनों को मिला के हमने थर्ड कंस्ट्रेंट बोला, अलग अलग बोलोगे तो ये चार कंस्ट्रेंट हो गया। और तुम्हें अगर 11th क्लास में थोड़ा भी याद होगा तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट, इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले इस सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, इन चारों, ये जो चार इनइक्वालिटी है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ पॉइंट कॉमन टू ऑल हाफ प्लेन। जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या इक्वेशन होगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। और फिर इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे होता है वो ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पता है तो अभी मैं बताऊंगा, बस सुनते चलो बात को ध्यान से। सबसे पहले हम लोग फिजिबल चॉइस या फिजिबल रीजन की बात करेंगे। फिजिबल रीजन क्या होता है वो बता रहा हूं। जैसे इसमें तुम देखो, ये इनइक्वालिटी हमने ड्रॉ किया, ये इक्वालिटी हमने, बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये हमने लाइन क्या लिया, ग्राफ सबसे पहले इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, एक ये हो गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए। एक बार x को 0 किया, y निकाला, y को 0 करेंगे, x निकालेंगे। तो x को 0 करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 100। फिर क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, तो y को 0 करेंगे यहाँ पे हमने, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। तो 20,0। तो ये जो लाइन है ये इस दो पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हमारा, इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इनइक्वालिटी है ना, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। एक बार x को 0 किया तो y आ गया 60, एंड y को 0 किया तो x आ गया 60। तो बात को देखना ध्यान से, ये जो लाइन एक पास कर रहा है देख लो, 60 कॉमा, यहाँ देखो ये 60 कॉमा 60 से पास कर रहा है, ये इसका लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 का। दूसरा किससे पास कर रहा था, दूसरा एक 0,100, 20,0, देख लो 0,100 ये पॉइंट हो गया, और 20,0 ये लाइन हो गया। बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हमें करना क्या है कि इस लाइन का, ये जो लाइन है ना 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, और ये जो लाइन हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इसका पहले कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखना है। कॉमन सॉल्यूशन रीजन कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसको 1 मिनट के लिए हटाओ, इस लाइन पे फोकस करो, इस लाइन को भूल जाओ। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देखना है। तो 11th क्लास में याद करो, एक चैप्टर होता था लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन कैसे देखेंगे, इस लाइन, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, 5x प्लस वाई इज लेस देन, इस इनइक्वालिटी को देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग एक ये इनइक्वालिटी है, और दूसरा क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60। किसके क्रॉसपॉन्डिंग, इस
इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग ये इनइक्वालिटी है। तुम क्या करो कि ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। पहले तुम यहाँ डाल के देखो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 डालो, देखो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर तुमने x का वैल्यू 0 डाला और y का वैल्यू 0 डाला तो क्या मिल गया, कर गया 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कर गया सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का इस साइड सॉल्यूशन रीजन है। आ रही मेरी बात समझ में, 11th क्लास में हमने किया था। अगर सपोज दैट ऑरिजिन नहीं सेटिस्फाई करता तो अपोजिट साइड हो जाता है, ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाता। ठीक है, बट ये कौन सा मिला हमें, ये साइड मिला, ऑरिजिन के साइड कर गया ना सेटिस्फाई, तो हमें ये मिल गया सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद इस लाइन को एक मिनट के लिए हटा दिया। अब इस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है। यहाँ ऑरिजिन डालो तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, कर गया सेटिस्फाई। तो इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग भी ये इधर का, इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग इधर सॉल्यूशन रीजन, बोलने का मतलब ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है। देखो ध्यान से, ये जो है ना पूरा सॉल्यूशन रीजन है, ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है ऑरिजिन के इस साइड। किस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग बोल रहे हैं, इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग, और इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग इधर हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ये पूरा ऑरिजिन कर गया सेटिस्फाई, तो ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है। चलो मैं ना अलग अलग कलर से करके दिखाता हूँ। इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, और इस लाइन 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 के क्रॉसपॉन्डिंग ये सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये सॉल्यूशन रीजन, ये पूरा सॉल्यूशन रीजन, इधर भी ऑरिजिन के साइड, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। आ रही है मेरी बात समझ में, ये सॉल्यूशन रीजन इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन अगर तुम देखोगे तो ये आ रहा है। बात को ना बिल्कुल ध्यान से, इसको ना मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को इधर बढ़ा दिया, इस लाइन को इधर बढ़ा दिया। तो इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये वाला इधर, ये सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग। ये जो रेड है ये है, ऑरिजिन कर गया सेटिस्फाई, ये है पूरा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है। चलो मैं ना एक बार तुम लोग को और अच्छे से करके दिखाता हूँ, कंफ्यूजन कहीं भी क्रिएट ना हो, उसके लिए बात को ना बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्यूशन रीजन क्या है, रेड से कर रहा हूँ। पहले मैं लाइन को बढ़ा देता हूँ थोड़ा ना, एक इधर और थोड़ा इधर बढ़ा दिया, और अब मैं ना तुम लोगों को ऐसे दिखाता हूँ। सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन से, ये है सॉल्यूशन रीजन। देखो ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है, इस लाइन के साइड है ना, ये है सॉल्यूशन रीजन, ऑरिजिन के साइड, लाइन के इस साइड ये सॉल्यूशन रीजन है। देखो ये इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा इधर, तो ये पूरा सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन का, ठीक है ना। अब इस लाइन पर आ जाओ, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को ना थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। इसका सॉल्यूशन रीजन क्या है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन से ले लेता हूँ। इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन देखना क्या है, ये भी ऑरिजिन के साइड है, तो ये है इसका सॉल्यूशन रीजन, ये सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन का, ये दिख रहा है ना, ये सॉल्यूशन रीजन इधर। अब तुम बताओ दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या हो रहा है, उसको मैं शेडिंग करता हूँ ब्लैक से। दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या हो रहा है देखना, जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ब्लैक नहीं पता चल रहा है, इसको कोई दूसरे कलर से करता हूँ, येलो से पता चलेगा। ये देखना, ये है कॉमन सॉल्यूशन शेडेड रीजन इसका, ये जो अभी मैंने किया ना यहाँ से, ये भी है, ये इसका कॉमन शेडेड रीजन है जो इसमें भी आ रहा है इस साइड में। अब ये जो येलो वाला है अभी तक के केस में इसका कॉमन शेडेड रीजन है, बट
इसमें क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ठीक है, तो ये येलो वाला जो दिख रहा है तो कॉमन शेडेड रीजन है। देखो इसमें क्या हुआ, ये इस साइड वाला पोर्शन छूट गया बिकॉज ये वाला पोर्शन इस लाइन में तो आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा था। इधर क्या हुआ, ये पोर्शन छूट गया बिकॉज ये वाला जो पोर्शन इस लाइन के लिए था, इस लाइन के लिए शेडेड रीजन नहीं था। तो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये अभी के केस में दोनों का कॉमन शेडेड रीजन है, जो येलो से मैंने किया है। ठीक है, ये येलो से ये भी हो जाएगा, ये पूरा ये येलो वाला यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन शेडेड रीजन है। समझ में आ रही बात? अभी के केस में ये हमारा क्या है, कॉमन शेडेड रीजन है। यहाँ पे कलर नहीं पता चल रहा है, ये भी है शेडेड रीजन में, ग्रीन है, ये भी है। तो अब ये बताओ कि अब हम इन x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रीजन, चलो मैं इसको अब इससे शेडिंग करता हूँ, ये वाला हमारा रीजन होगा। ये जो दिख रहा है ना, इतना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन होगा। कहने का मतलब है कि ये जो रीजन दिख रहा है ना तुम्हें, सॉरी, ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये रीजन। ठीक है, हमेशा हम लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी लेंगे वो किस में लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो हमारा रीजन जिसको अभी मैंने शेडिंग किया, ये हमारा फीसेबल रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, फीसेबल रीजन। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमारा फीसेबल रीजन कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। तो अब देखो क्या है, फीसेबल रीजन की बात करें तो ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन क्या कहलाएगा, ये रीजन जो है इसके अंदर, ये हमारा रीजन क्या कहलाता है, फीसेबल रीजन। ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रीजन हमारा कहलाएगा फीसेबल रीजन, फीसेबल रीजन। समझ में आया? इसके लिए इधर का ग्राफ था, इसके लिए इधर का ग्राफ था। तो कॉमन शेडेड रीजन कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, देखो अभी जो मैं पॉइंटर दिख रहा है ना, ये आ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ, इसके बाद ये पूरा कॉमन शेडेड रीजन आ रहा था, ये पूरा कॉमन शेडेड रीजन। ठीक है, ये आ रहा था। इस शेडेड रीजन में भी हमें करना क्या है, इस शेडेड रीजन में भी हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो फाइनली हमें ये शेडेड रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीसेबल रीजन बोलेंगे। अभी तक आ गई होगी बात समझ में कि फीसेबल रीजन हम लोग किसे बोलते हैं। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, फीसेबल रीजन हो गया। ठीक है, अब इस फीसेबल रीजन का हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो होगा, कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, बात सुनना बिल्कुल ध्यान से, इस चारों इनइक्वालिटी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो फीसेबल रीजन क्या है, यहाँ पे देख लो, फीसेबल रीजन किसे बोल रहे हैं यहाँ पे, फीसेबल रीजन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फीसेबल रीजन। ठीक है, द रीजन ओ ए बी सी, यहाँ पे जो रीजन है हमारा ओ, जो रीजन है हमारा ओ, ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये, और ये सी, ये जो रीजन है ओ ए बी सी, ये रीजन जो आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फीसेबल रीजन है। ये जो दिख रहा है ना रीजन, shaded is the feasible reason of the problem, the reason other than feasible reason is called infeasible reason। अब बाकी जो रीजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनफेसिबल रीजन बोलेंगे। हमारा, हमें सिर्फ फेसिबल रीजन से काम है। अब फेसिबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, फेसिबल सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फेसिबल रीजन रिप्रेजेंट फेसिबल सॉल्यूशन। क्या बोला, इस रीजन में ये जो हमारा, ये देख रहे हो, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, कोऑर्डिनेट, वो किसे सेटिस्फाई करेंगे, इन चारों कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वही बोला, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फेसिबल रीजन represent the feasible solution of the constraint. In figure 12.1, every point within and on the boundary of the feasible region OABC represent feasible solution। इस feasible region के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन के ऊपर भी ले लो, ठीक है, इस लाइन के ऊपर भी ले लो,
और इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, यही बोला, एवरी पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन ओ ए बी सी रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे ये देखो 10,50, 10,50 क्या है, ये पॉइंट है हमारा, तो ये हमारा क्या है, एक फिजिबल सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है। फिर क्या हमारा 0,60, ये भी हमारा एक फिजिबल पॉइंट है। फिर क्या बोल रहा है 20,0, ये भी हमारा एक फिजिबल पॉइंट है। 0,0 ये भी फिजिबल पॉइंट है। और इसके अंदर भी जितने पॉइंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्या कहलाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं। इस बाउंड्री पे भी जितने पॉइंट्स हैं, ये जो हमारा बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे भी जितने पॉइंट्स हैं, इसके अंदर भी जितने पॉइंट्स हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब हमारा क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन। कोई भी पॉइंट जो इससे बाहर है उसे हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन। जैसे ये पॉइंट हमारा क्या है, जैसे अगर हम बोलते हैं ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट फिजिबल रीजन से बाहर है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल पॉइंट। हमें तो सिर्फ फिजिबल रीजन से मतलब है। ठीक है, समझ में आ रही। जैसे 25,40, ये देख लो 25,40 किधर होगा, 25,40 ये 10 है, ये 20 है, ये 30, यहाँ पे 25,40 कुछ समथिंग यहाँ पे होगा, ये वाला इधर से 40 ले लो, इधर से 10 30 है ना, तो यहाँ पे कहीं समथिंग 25 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन है, इस पॉइंट। अच्छा देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने 20,0 बोला, तो 20 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, और 0 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। तो जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा अल्फा कॉमा बीटा होगा, तो अल्फा किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को, और बीटा किसे रिप्रेजेंट करेगा, वाई को। ठीक है, यहाँ तक तो ये सब बात आ गई। अभी मेरी बात को ना सुनते चलो, उसके बाद जब मैं अभी क्वेश्चन करूंगा ना सॉल्व, बात सुनते चलो। अगर मान लो कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो मेरी बात को सुनते चलो। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 110% क्लियर होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना, वो सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन का बोलने का मतलब, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलने का ये मतलब हुआ कि वो पॉइंट हमें खोजना है जिस पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमम हो जाए या तो मिनिमम हो जाए। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं कि देखो जितना भी सॉल्यूशन आएगा ना, इसी के अंदर से आएगा। इसके अंदर में एक ऐसा भी पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। इसके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर और इस रीजन में इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। उस इन्फिनाइट पॉइंट्स में से कुछ एक पॉइंट ऐसा भी होगा जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ वी सी दैट एवरी पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन ओ ए बी सी, इस ओ ए बी सी जो फिजिबल रीजन है, ये हमारा ओ ए बी सी को जितने भी पॉइंट्स हैं, सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट गिवन 1 to 4। ये जितने भी कंस्ट्रेंट है ना, ये 4 जो कंस्ट्रेंट है इनको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट उठा लो, इस फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट उठा लो, इसके बाउंड्री पर, ओ ए बी सी के बाउंड्री पर, मतलब ओ सी, ओ ए बी और बी सी पर, या इसके अंदर कोई भी पॉइंट उठा लो, इन चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये बोल रहा है, we see that every point in the feasible region OABC satisfy all the constraint 1 to 4, and since there are infinitely many points, जो feasible region में infinitely many points है, it is not evident how we should go about finding a point that give us a maximum value of the objective function this। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इस feasible region में इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब हमें वो पॉइंट खोजना है जिस पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कहाँ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये क्या करे, मैक्सिमम वैल्यू दे। वो हमें पॉइंट खोजना है जिस पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे। तो वो पॉइंट कैसे खोजेंगे, उसके लिए कुछ थ्योरम है जो तुम्हें जानना है। थ्योरम का प्रूफ कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट एज अ थ्योरम तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ना हम लोग कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। मेरी बात को ना ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी तक मैंने क्या बोला, अभी तक मैंने क्या बोला, इस फिगर को देखो, ठीक है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इसका देखा सॉल्यूशन रीजन किधर है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ से देखेंगे, इस इनइक्वालिटी से देखेंगे। इस लाइन को सिर्फ देखा, इस लाइन को भूल गए, ठीक है। ऑरिजिन डाला, ये जो लाइन है ना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इसके एक साइड में तो ये प्लेन है, एक साइड तो ये प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, ऑरिजिन सबसे इजी पॉइंट होता, उठाया, और इस लाइन के जो क्रॉसपॉन्डिंग इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी इसमें डाला, देखा कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, कर गया सेटिस्फाई। तो इस लाइन का ये सॉल्यूशन रीजन हो गया, इस साइड, मतलब इस साइड का जितना भी पॉइंट्स हो गया ना, ये सब पॉइंट सब सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन का है, ये लाइन भी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करे, एक पॉइंट, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो फिर इस दो पार्ट में से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, लाइक ऑरिजिन उठा लिया, ऑरिजिन को इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग इनइक्वालिटी कौन सा, ये इनइक्वालिटी, इसमें डाल के देखा, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कर गया सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का ये सॉल्यूशन रीजन है। तो नेट सॉल्यूशन रीजन क्या आया, दोनों का भी अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आया सॉल्यूशन रीजन, दोनों का भी कॉमन लूँ तो ये आ रहा है सॉल्यूशन रीजन, देखना, अगर दोनों का मैं कॉमन सॉल्यूशन रीजन लूँ ना, तो ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है। अब इस सॉल्यूशन रीजन का भी इंटरसेक्शन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो फाइनल हमें सॉल्यूशन रीजन क्या मिला, वो मैं शेड कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन रीजन देख लो, जिसको अभी मैंने शेडिंग किया, ये सॉल्यूशन रीजन आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन, ये आ रहा है फाइनल सॉल्यूशन रीजन, ये देख रहे हो ना, ये फाइनल सॉल्यूशन रीजन आ रहा है। अब इस सॉल्यूशन रीजन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, जो हमारा ये भी आ रहा है, ये लाइन भी आ रहा है, ये लाइन ऐसा नहीं समझना नहीं आ रहा है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, ये लाइन पे जितने पॉइंट्स और इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं, सब सॉल्यूशन रीजन में आ रहा है, इसको हमने क्या बोला, फिजिबल रीजन। अब इस सॉल्यूशन रीजन पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इन चारों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इन चारों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन फिजिबल से इसी फिजिबल रीजन में एक ऐसा भी पॉइंट होगा जिस पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कहाँ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसी पॉइंट में से, इसी फिजिबल रीजन में से एक ऐसा भी रीजन होगा जिस पे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, इसी फिजिबल रीजन में। अब हमारा मेन टारगेट है कि वो पॉइंट कैसे खोजे, कि जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, उसी पॉइंट को खोजने के लिए हमारे पास ये है कुछ थ्योरम्स। इस थ्योरम का जो प्रूफ है हमारे स्कोप से बियॉन्ड है, द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, इस बुक से बाहर है, प्रूफ जानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सुनते चलो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। लेट आर बी द फिजिबल रीजन, कन्वेक्स पॉलीगन, फिजिबल रीजन क्या हमारा, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन किसे बोलते हैं, जो जैसे हमारा ये कन्वेक्स पॉलीगन हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन में क्या खूबी होती है कि उसका जो डायगोनल होता है ना, वो पॉलीगन के अंदर होता है, ये कन्वेक्स पॉलीगन है ये हमारा, ठीक है। कनकेव पॉलीगन क्या होता है, उसका जो डायगोनल होता है ना, पॉलीगन से बाहर होता है, जैसे ये जो हमारा पॉलीगन है ये कनकेव पॉलीगन है, ठीक है। क्यों, देख लो, इसका एक डायगोनल पॉलीगन से बाहर है। तो अगर फिजिबल रीजन कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, ठीक है। क्या बोला, अगर फिजिबल रीजन, जैसे ये फिजिबल रीजन आया ना, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है, देख लो, ये है ना कन्वेक्स पॉलीगन, इसका डायगोनल है ना इसके अंदर, ये हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। क्वाड्रिलैटरल में दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल, एक डायगोनल ऐसे हो गया, एक डायगोनल ऐसे हो गया, दोनों डायगोनल अंदर है, तो ये हमारा क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है, सॉरी, फिजिबल रीजन जो है हमारा एक कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। तो यही बोल रहा है इसमें कि इफ फिजिबल रीजन को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर, लेट आर बी द फिजिबल रीजन कन्वेक्स पॉलीगन फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये जेड हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
व्हेन z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, वेयर द वेरिएबल x एंड y, ये जो वेरिएबल x दिख रहा है और ये वेरिएबल जो तुम्हें y दिख रहा है आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। x और y क्या हमारा, एक्स वाई पे ही तो इतने हमने कंडीशन लगाए, ये चारों कंडीशन एक्स वाई पे तो हमने ये चारों कंडीशन लगाए, ठीक है ना, आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। डिस्क्राइब बाय लीनियर इनइक्वालिटी दिस ऑप्टिमल वैल्यू, यहां पे अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, धुन सुनना ध्यान से, दिस ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। मतलब आ रही है बात समझ में, कि जो ऑप्टिमल वैल्यू होगा किसका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वो कहाँ पे मिलेगा, वो जो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन बन रहा है ना, उस कन्वेक्स पॉलीगन के कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलेगा। मतलब कहने का है कि इस कन्वेक्स पॉलीगन का एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, दूसरा ये कॉर्नर, तीसरा ये, चौथा ये, इसी कॉर्नर, ये कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिले, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले ना, इन्हीं 4 कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और इसी 4 कॉर्नर पॉइंट में से एक कॉर्नर पॉइंट पर, इसी 4 कॉर्नर पॉइंट ओ ए बी सी के एक कॉर्नर पॉइंट पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उसका मिनिमम वैल्यू होगा। मेरी बात आई समझ में। अब तुम बोलो क्यों होगा, तुम पूछोगे, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसका जो प्रूफ है, दिस प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर करेंट सिलेबस, इस करेंट सिलेबस के स्कोप से बियॉन्ड है। मतलब अभी हमें इसका प्रूफ नहीं जानना है, बट जानना क्या है कि अगर कन्वेक्स पॉलीगन बना तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा। ऑप्टिमल वैल्यू बोलने का मतलब या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ये बात हमें जानना है। मेरी बात आ गई समझ में। अब बोलोगे कि 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले हमें, तो कौन से पे मैक्सिमम होगा, कौन से पे मिनिमम होगा, ये तो पता है किसी 4 में से किसी एक पर मैक्सिमम होगा, किसी एक पर मिनिमम होगा, कौन से पर होगा तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। हमें करना क्या होगा, इन चारों कॉर्नर पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। कैसे करोगे, ओ ए का कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, ये जो लाइन है हमारा ना 5x + y = 100 और x एक्सिस, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये तो खुद ही ऑरिजिन है 0,0। अब ये बी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, इस लाइन 5x + y = 100 और x + y = 60, इसका तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लोगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर सी पॉइंट कैसे मिलेगा, ये लाइन है ना x + y = 60 और y एक्सिस, इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सी पॉइंट मिल जाएगा। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0,60, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 10,50, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 25,0। क्या आ रहा है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 20,0, 25 नहीं 20,0 ये आ रहा है, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद देख लेंगे, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाए उसे हम मैक्सिमम बोल देंगे और जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ जाए उस पर हम मिनिमम बोल देंगे। तो हमें यहाँ पे तो चारों कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू 1 by 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। आ गया थ्योरम 1 समझ में। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है कि अगर हमारा फिजिबल रीजन कन्वेक्स पॉलीगन बना, फिजिबल रीजन आ गया ना समझ में, ये है जो बाउंडेड रीजन होता है, ये हमारा फिजिबल रीजन है, इसका सॉल्यूशन और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे जो रीजन बनेगा उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। फिर बोला गया कि इसी फिजिबल रीजन में क्या होगा, ऑप्टिमल वैल्यू होगा। फिर थ्योरम 1 क्या बोला कि इस फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर ऑप्टिमल वैल्यू होगा। तो उस पर ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे कैसे, कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू 1 by 1 निकाल लेंगे और देख लेंगे किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा थ्योरम नंबर 1, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 2 में आ जाओ, क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 2, देखो ये फिर बोला लेट आर बी द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट, ये हमारा हो गया z = ax + by, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि r जो मतलब फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है, अब बाउंडेड का मतलब ये हो गया कि ये बंद है। बंद होने का मतलब क्या हो गया कि इसको तुम ऐसे देखो कि इस फिजिबल रीजन को मैं ना किसी एक सर्कल से, जैसे एक सर्कल से क्लोज कर सकता हूँ, कर दिया ना सर्कल से क्लोज फिजिबल रीजन को, तो फिजिबल रीजन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया।
अगर मैं सर्कल से क्लोज नहीं कर पाता फिजिबल रीजन को, बाउंड नहीं कर पाता, तो अनबाउंडेड हो जाता। अनबाउंडेड कैसा होगा दिखेगा, मैं आगे दिखा देता हूँ, एक मिनट देख लो। अनबाउंडेड, ये देख लो, ये अनबाउंडेड है, ये इधर भी बढ़ रहा है इस साइड, इधर भी बढ़ रहा है इस साइड। अब इसको तुम कर ही नहीं सकते हो सर्कल से क्लोज। यहाँ पे अगर सर्कल से क्लोज करोगे तो ऐसे बढ़ रहा है आगे, तो ये अनबाउंडेड का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात? यही हम लोग आगे देखेंगे। बाउंडेड अनबाउंडेड समझ गए किसे बोलते हैं? ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है इसको सुनते चलो ध्यान से, बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थ्योरम नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हुआ, ठीक है, then the objective function z has both maximum and minimum value, ठीक है, of r and each of these occur at corner point of vertex of r। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये थ्योरम क्या बोला कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हुआ तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू 100% एग्जिस्ट करेगा। और कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। गारंटी के साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा। कब? जब हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड हुआ तब। और कहाँ करेगा? कॉर्नर पॉइंट पे। ये बोल रहा है हमारा थ्योरम नंबर 2। बाउंडेड समझ गया मतलब क्या होता है, अनबाउंडेड भी समझ गए। अनबाउंडेड अगर फिजिबल रीजन होगा तो सर्कल से फिजिबल रीजन को तुम बाउंड कर सकते हो, अनबाउंडेड होगा तो सर्कल से फिजिबल रीजन को बाउंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर फिजिबल रीजन का जो ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ मिलेगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, अगर फिजिबल रीजन कन्वेक्स पॉलीगन हुआ तो उसका ऑप्टिमल वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। ये बोल रहा है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 बोल रहा है कि फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड हुआ, ठीक है, बाउंडेड हुआ तो इस बात की गारंटी है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगा और कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। कंडीशन क्या है कि फिजिबल रीजन मस्ट बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये बोल रहा है हमारा थ्योरम नंबर 2। आई होप दोनों थ्योरम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है। अब हम लोग आते हैं रिमार्क में। रिमार्क को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।